वाले हम नरेशन। नरेशन के कुछ हमने सेंटेंस पढ़ लिए थे। तो नरेशन में कौन सा सेंटेंस पढ़ लिया था हमने? एक वीडियो हमने सिंपल सिंपल और नेगेटिव पढ़ा था, नेगेटिव। और दूसरे वीडियो हमने इंटररोगेटिव बनाया था, उसके बाद इम्परेटिव का एक वीडियो बनाया था। ये तीनों के 3 वीडियो बनाए थे गाइस, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, आज हम इसका वीडियो बनाने वाले हैं। इसके बाद एक टॉपिक बचेगा हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस, तो इसके बाद में वीडियो बनाएंगे गाइस। पुराना जितना भी आपने देखा हो, तो सबसे पहले तो आपका बेस क्या है? आपका बेस है ये वाला। अगर ये टॉपिक आपने नहीं देखा, अच्छे से नहीं आया, तो आप लोगों को नरेशन नहीं आएगा। तो सबसे पहले आपको असर्टिव का जो सेंटेंस का नरेशन का वीडियो है, सिंपल सेंटेंस का जो वीडियो, उसको पहला आपको अच्छे से देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि उसके नियम के बेस के आधार पर ये सारे बनते हैं। अगर ये वाला क्लियर नहीं है आपको, तो ये एक भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पहला वाला वीडियो अच्छे से देखना पड़ेगा। फिर भी आपको ऐसा लगता है, कोई डाउट लगता है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, तो उसका आपको जवाब दिया जाएगा। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। देखिए, इनको हटा देते हैं। देखिए, एक्सक्लेमेटरी होता क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? नरेशन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है गाइस। देखो, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में होता क्या है, इसमें या तो जॉय होगा, इसमें क्या होगा, जॉय, सॉरो, सरप्राइज, एंगर, कंटेम्प्ट, जिसको हम घृणा कह सकते हैं, घृणा, और अपलॉज, प्रशंसा, ठीक है गाइस। अब इनका ये सेंस देता है, और इसमें क्या यूज किया जाता है, एक्सक्लेमेटरी साइन। ये कौन सा साइन होता है? उल्टा आई, जैसे उल्टा आई होता है, उल्टा आई को उल्टा बना देते हैं, तो इसको कहते हैं एक्सक्लेमेटरी साइन, ठीक है गाइस। इन सेंटेंसों में ये वाले सेंस निकलते हैं, या तो जॉय का सेंस निकलेगा, सुख का निकलेगा, सॉरो का निकलेगा, सरप्राइज का निकलेगा, या फिर एंगर क्रोध का निकलेगा, कॉन्टेम्प्ट निकलेगा, घृणा, या अप्लाउस प्रशंसा। अगर ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, तो आपको ये 3 तो समझ में आ ही जाएंगे, ठीक है गाइस। तभी सेंटेंस आपका गलत नहीं होगा। क्या सेंस निकलेंगे सेंटेंस के? या तो सुख निकलेगा, खुशी निकलेगी, या दुख निकलेगा, या सरप्राइज निकलेगा, ठीक है गाइस। अब देखिए, इसका सेंटेंस देखते हैं। इसका सेंटेंस कैसे होगा? इसका सेंटेंस होगा, राम सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, हुर्रे, हुर्रे, आई वॉन द मैच, ठीक है गाइस। देखिए, तो क्या होगा, राम सेड, राम ने कहा हुर्रे, ठीक है, हुर्रे, आई वॉन द मैच। तो ये वाले सेंटेंस से आपको इसका सेंस समझना है, ये वाले से समझना है, या फिर इसका सेंस जान के आपको पता कर लेना है कि इस सेंटेंस में जॉय है, सॉरो है, सरप्राइज है, एंगर है, या इसका सेंस क्या है सेंटेंस का, इस सेंटेंस का पूरे का सेंस क्या है। तो इसका सेंस ये शब्दों में आएगा, जॉय, सॉरो। तो अभी क्या लग रहा है, हुर्रे, हुर्रे का मीन्स क्या है, जॉय से है। जॉय क्यों? क्योंकि आई वॉन द मैच, मैं मैच जीत गया। किसने कहा? राम ने, ठीक है गाइस। तो इसके पहले एक सेंटेंस बना लेते हैं, फिर वो लिख लेते हैं, तो थोड़ा सा समझना भी आएगा। तो क्या करेंगे इसका आंसर,
देखिए इसका आंसर होगा राम। सेट टू को बदलेंगे, सेड या सेट टू को बदलेंगे किसमें, एक्सक्लेम्ड विद, ये आपको अपनी तरफ से लगाना है। अब एक्सक्लेम्ड विद, अब ये देखना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या निकल रहा है, जॉय निकल रहा है, सॉरो निकल रहा है, इनमें से क्या सेंस निकल रहा है इसका। तो अभी तो हमें जॉय दिख रहा है, जॉय, तो सरप्राइज विद जॉय यहाँ पे लगाना है, जॉय। ठीक है गाइस, अब देखो लौट के आ जाओ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगाना है, डेट। ठीक है गाइस, अभी रूल भी लिखेंगे, बस अभी देख रहे हैं इसको। अब देखो आई, आई कौन सी पर्सन का करता है, आई के लिए रूल क्या है, सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई को किससे बदलोगे, आई को बदलोगे राम से, तो क्या हो जाएगा, ही। ठीक है गाइस, ये अगर नहीं समझ में आ रहा आपको तो पहला वीडियो देखोगे तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये चीजें अगर बार बार पढ़ाएं तो फिर वही सेंटेंस आपका वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाता है। तो अब बॉर्न, देखो बॉर्न क्या है, विन की सेकंड फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म, जब विन की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म को हम किस में चेंज करते हैं, सेकंड फॉर्म को हेड में चेंज करते हैं, हेड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको हमने फर्स्ट वीडियो में टेबल बताई है कैसे बदलेंगे। तो क्या होगा, ही हैड वॉन द मैच। ठीक है गाइस, ये इसका हो गया, कोई डाउट। अब इसके रूल देख लेते हैं, देखो गाइस हटा दें और अभी रूल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो देखिए रूल क्या होंगे, रूल, फर्स्ट रूल, सेड, सेड या सेड टू कुछ भी आए उसको बदलेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद में। ठीक है, एक्सक्लेम्ड विद में, या फिर ये भी कह सकते हैं एक्सक्लेम्ड विद के बाद आप क्या लगा सकते हो इसमें, जॉय, सॉरो, एंगर, सरप्राइज्ड, सरप्राइज, यानी जो सेंटेंस का सेंस होगा उसके सेंस के अकॉर्डिंग में से कोई भी एक वर्ड। ठीक है, दूसरा रूल क्या होगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर, हटाकर क्या लगाएंगे, डेट। ठीक है गाइस, तीसरा रूल, तीसरा रूल क्या होगा, रिपोर्टेड स्पीच को बेसिक नियमों के अनुसार बदलकर लिखते हैं। देखो बेसिक रूल क्या है, बेसिक रूल रिपोर्टेड स्पीच में क्या आता है, एक सब्जेक्ट आता है उसको पर्सन के अनुसार बदल कर लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है उसको लिखते हैं, और कोई ऑब्जेक्ट आए पॉजेसिव आए उसको भी बदल कर लिखते हैं। ये हमने पहले वाले वीडियो में, नरेशन का जो फर्स्ट वीडियो था, यानी कौन सा वाला, सिंपल और निगेटिव सेंटेंस वाला, उसमें पढ़ा है। उसको अगर आपने देखा है पूरा क्लियर तो आपको ये समझ में आ रहा होगा, नहीं देखा होगा तो उसको एक बार आप जाके विजिट कर देखें। ठीक है, ये इसके रूल हो गए, कोई डाउट है गाइस। अब देखिए हटा दें, एक काम और भी कर सकते हैं। देखो इनको बताने के लिए ना, जॉय, सरप्राइज, सोरो, एंगर, सरप्राइज जो भी है, इनको बताने वाले को शब्द भी होते हैं। ठीक है, तो उनकी हम लिस्ट भी बना लेते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो तो फर्स्ट क्या है, WO, वॉव।
हुर्रे। हाँ, तो इनका सेंस क्या निकलेगा? जॉय में। दूसरा वॉट, माई गॉड, इनका निकलेगा सरप्राइज। वैसे तो सेंटेंस को देखकर भी पता चल जाएगा आपको, फिर भी आप लोग नोट कर सकते हो और इनको देखकर भी आप पता कर सकते हो। वेल डन, कॉमा ब्रेवो, अप्लाउस, अप्लॉस, फोर, सॉरी, ग्रेट, ग्रेट, नॉनसेंस, फी, कॉम्पिटेंट, कॉन्टेम्पेट, अलास, आहा, सॉरो, आओ, सरप्राइज, ओहो, सरप्राइज, सॉरो। ठीक है गाइस, तो देखो ये शब्द कहाँ आएंगे? ये शब्द आएंगे आपके कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। अगर सेंटेंस को पढ़ के आपको नहीं समझ में आ रहा तो इन शब्दों से पता कर सकते हो कि ये शब्द आ रहे हैं तो क्या निकलेगा सेंस? जॉय में। और ये वाले आ रहे हैं तो सरप्राइज में, ये आ रहे हैं तो किस में? अप्लॉज में, ये आ रहे हैं तो रिग्रेट में, और ये आ रहे हैं तो फू, नॉनसेंस, फी, कॉन्टेम्पेट में, अलास, सॉरो, हाउ, सरप्राइज, हो। ठीक है, सरप्राइज या सॉरो, यानी इनके सेंस के आधार पर भी आप सेंटेंस में सेंटेंस का सेंस को पता कर सकते हैं कि इसका सेंस किस में निकल रहा है। ठीक है गाइस, ये क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम सेंटेंस। देखिए Ram said, comma inverted comma, hooray. Hooray. B, have won the गेम। शायद पहले भी बना लिया ये वाला सेंटेंस, दोबारा बना लेते हैं। ठीक है गाइस, अब देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको? सबसे पहला काम क्या होगा? ये। ठीक है, तो आंसर राम सेट को किस में बदलते हैं? सेट को बदलते हैं एक्सक्लेम्ड विद में, एक्सक्लेम्ड विद। इसी में से इसको बार बना लेते हैं। जब बार बनाते हैं तो यहाँ पे ए आई हो जाता है। ठीक है गाइस, राम एक्सक्लेम्ड विद। अब देखिए
वैसे तो हमें सेंटेंस से भी पता चल रहा है कि इसका सेंस किस में निकल रहा है, क्योंकि हम जीते हैं तो क्या होगा, खुशी होगी हमें। लेकिन फिर भी अगर इससे भी पता कर सकते हैं, यानी होर्रे का मतलब क्या है, जॉय। होर्रे का मतलब क्या है, जॉय। तो हम विद के बाद ले आते हैं जॉय को, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बाहर निकाल दिया जॉय को हमने। अब आ गए हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के जगह पर, तो इसको हटा के लगा दिया डेट, THET। ठीक है गाइस। अब देखिए, अब एक रूल लिखा था हमने कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस है वो कौन सा है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच को बेसिक रूल, तो बेसिक रूल हमारा क्या कहता है कि सब्जेक्ट को बदलो, हेल्पिंग वर्ब को चेंज करो, बाकी और कुछ ऐसा बदलने लायक है तो उसको बदलो। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, फर्स्ट पर्सन, यानी आई भी फर्स्ट पर्सन के होते हैं, आई और भी दोनों फर्स्ट पर्सन के हैं। तो इसको कैसे बदलते हैं, सन से, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ये ठीक है। तो अब फर्स्ट पर्सन से बदलेंगे, वी को बदलेंगे हम किससे, राम से। तो देखो ये रूल आपको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे प्लूरल हो, यहाँ पे सिंगुलर हो, यानी फर्स्ट पर्सन में एक ही रूल होता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे प्लूरल और यहाँ पे सिंगुलर, तब उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट दे, तब उसका सब्जेक्ट क्या होता है, दे। ठीक है गाइस, तो उसका सब्जेक्ट क्या होगा, दे। तो इसको चेंज किया दे में। ठीक है गाइस। अब आ गए हम हेल्पिंग वर्ब पे, तो हैज को किस में बदला हमने, हेड में, यहाँ लगा दिया हेड। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यही थर्ड फॉर्म होगी, वॉन, वॉन द गेम। ठीक है गाइस, देखो नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। हटा दें, देखिए नेक्स्ट, he said, comma inverted comma, oh my dog ऐसे ही, I lost my dog। ठीक है गाइस, I lost my dog। तो अब क्या होगा, देखो he said, आंसर, he said को exclaimed with, he said को किस बदला, said को बदला exclaimed with में। अब देखो, ओह आई लॉस्ट माई डॉग, तो अभी क्या हो रहा है, उसको दुख हो रहा है, यानी क्या हुआ, मैंने अपना डॉग खो दिया। तो इसको बदला किसमें, सौरों में, और सौरों को कहाँ लिया है, इधर निकाल के बाहर, तो यहाँ लगा दिया सौरों। अब आ जाओ लौट के यहाँ, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह नोट लगा दिया। अब देखो आई, आई को चेंज किया फर्स्ट पर्सन का ही से, तो क्या होगा, ही। अब लॉस्ट सेकंड फॉर्म, ठीक है, सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म को किस में बदलते हैं हम, डेट को बदलते हैं हेड में, हेड। ठीक है, और यही थर्ड फॉर्म हो जाएगी, लॉस्ट माई। माई किसका सब्जेक्ट है, आई का, ये आई का पजेसिव है, आई को बदलेंगे ही से, तो ये आई का पजेसिव आप ही का पजेसिव ले आओ तो क्या हो जाएगा, हेज, हेज डॉग। फुल स्टॉप। कोई डाउट गाइस, नेक्स्ट को देख लेते हैं, व्हाट और हाउ। ठीक है, अगर ये इनके सेंटेंस आ रहे हैं तो क्या करें, देखो व्हाट या हाउ के बाद क्या आ जाए, एडजेक्टिव आ जाए, एडजेक्टिव या एडवर्ब। ठीक है गाइस, तो इसको बदल देते हैं, व्हाट हाउ को किस में, वेरी में। ठीक है गाइस, और व्हाट एंड हाउ
हाउ के बाद नाउन आ जाएगा इस, ठीक है। तब इसको बदल देते हैं किसमें, अ ग्रेट, वंडरफुल, ठीक है, सरप्राइज्ड, etc। बहुत सारे वर्ड हैं, आप लोग ये यूज कर लो, ठीक है। लवली, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर इनके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रहा है तो वेरी बदलना है, और नाउन आ रहा है तो आपको अ ग्रेट, वंडरफुल और सरप्राइज, ठीक है। इनमें आप लोग इसको बदल सकते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं गाइस, हटा दें इसको, देखिए, फुल गर्ल, CH, ठीक है गाइस। जैसे ये सेंटेंस है तो हाउ वॉट कहाँ आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यहाँ पे, ठीक है। तो अभी करना क्या है, देखो ये क्या आ रहा है, अ ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है, तो इसको बदल दोगे आप वेरी में, ठीक है। अब देखो पूरा सेंटेंस बनाता है, तो ये क्या होगा, देखो, he exclaimed with, इसमें सरप्राइज हो रहा है, क्या हो रहा है, उसको सरप्राइज हो रहा है, कितनी सुंदर लड़की है, तो ही exclaimed with सरप्राइज, सरप्राइज्ड, he exclaimed with surprised, ठीक है गाइस। अब क्या करेंगे, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट, डेट। अब ये वाला जो सेंटेंस है इसको कैसा बनाएंगे, सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमें क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट क्या होगा, सी, सी थर्ड पर्सन का है तो थर्ड पर्सन का सी रहेगा, सी, और एज क्या है, एज का हो जाएगा वॉच। अब देखो वॉट को बदला वेरी में, तो ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है गाइस। ए को वेरी से पहले निकाल देंगे, ए को वेरी से पहले निकाल देंगे, ये कोई डाउट, देखो ही सेड, सेड को बदला हमने किसमें, एक्सक्लेम्ड विद में। अब इस पूरे सेंटेंस का सेंस क्या निकल रहा है, सरप्राइज, सरप्राइज निकल रहा है, तो ये लगा दिया हमने सरप्राइज्ड इधर, फिर कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा के क्या लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के हमने डेट लगा दिया। अब हमें चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि ये वाला सेंटेंस हमें बनाना है सिंपल, ये पूरा सेंटेंस कैसा बनाना है हमें, सिंपल, ठीक है। सिंपल का रूल क्या होता है, सब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, ये वाला पूरा टेंस वाला रूल। तो सब्जेक्ट हमने देखा सी, सी के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रही है, तो सी थर्ड पर्सन का इसलिए चेंज नहीं होगा, और टेबल के अनुसार इसको चेंज किया वॉज वर्ब में, ठीक है। अब वॉट, ये अभी लिखा था इसका रूल, वॉट और हाउ के बाद एडजेक्टिव आए तो कैसे बदलते हैं, वेरी में। तो ए को हम वेरी से पहले निकाल देंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो सी वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल, ये जो बचा वो लिख दिया। कोई डाउट है, डाउट हो तो कमेंट करें आप लोग। इसका एक सेंटेंस और देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए, देखिए, he said, comma inverted comma, what a place, ठीक है, what a place। तो क्या होगा, he exclaimed with, इसमें क्या हो रहा है, तो क्या होगा, he exclaimed with surprise,
ठीक है गाइस, अब देखते हैं व्हाट, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डेट लगा दिया। अब देखिए इस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है तो क्या करेंगे हम, सब्जेक्ट बना देंगे इट। ठीक है, अब कोई हेल्पिंग वर्ब भी नहीं है तो ये पास्ट में है, तो ये भी पास्ट होगा, इट वॉच। ठीक है, अब इसको चेंज कर लो, किस में चेंज कर दें, ग्रेट में, अ ग्रेट प्लेस और अ लवली प्लेस। ठीक है, इसमें कोई भी वर्ड ऐसा यूज कर सकते हो अपनी तरफ से, अ ग्रेट प्लेस, अ लवली प्लेस। ठीक है गाइस, एक और देख लेते हैं। देखिए, he said, comma inverted comma, what an idea। what an idea, तो क्या करोगे, he exclaimed with। अब इसमें क्या हो रहा है, इसको जॉय हो रहा है, कितना अच्छा आइडिया है, या सरप्राइज भी कर सकते हो, जॉय भी कर सकते हो। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डायरेक्ट लगा लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा के डायरेक्ट लगाया। अब देखिए इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, व्हाट एन आइडिया, तो अब सब्जेक्ट लगा देंगे हम इट। ठीक है, ये भी पास्ट में है तो इसको भी पास्ट बना दो, इट वॉच। अब क्या करेंगे, अ ग्रेट आइडिया, अ ग्रेट आइडिया, यानी इसको बदला हमने किस में, ग्रेट में, ग्रेट में। और क्योंकि एक एन आइडिया से पहले था, अब ग्रेट से पहले आएगा तो एक हो जाएगा आइडिया। ठीक है गाइस, कोई भी डाउट लगे तो आप लोग कमेंट करें। कुछ ऐसे सेंटेंस देख लेते हैं जिन पर कोई रूल फॉलो नहीं होते, उनको नोट कर लेते हैं, उनको आप लोग याद कर सकते हो। He said to me, congratulations। ठीक है, तो इसका आंसर होगा he congratulated me। फर्स्ट, सेकंड, he said to me thank you। ठीक है गाइस, थैंक यू। आंसर होगा he thanked me। थर्ड, she said to us, comma inverted comma, welcome, welcome। she welcomed us। ठीक है गाइस, इनके कुछ इस तरीके से आंसर है, इनको आप लोग याद करना है, इनके कोई रूल्स तो होते नहीं है। ठीक है, तो ये छोटे छोटे कुछ आंसर्स हैं, इनको आप लोग याद कर लें, इनका ये होगा। ठीक है, इसमें कोई भी डाउट लगे, कोई प्रॉब्लम हो, रूल समझ में नहीं आया हो, तो आप लोग कमेंट जरूर करें। कमेंट करोगे तो हमें पता लगेगा कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। आप लोग कोई कमेंट नहीं करते हो, वीडियो देखते हो, और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू गाइस।